मैंने कुरान मजीद में से 26 वो विवादित आयतें जो आतंकवाद को बढ़ावा देती थी उनको हटाकर और कुरान मजीद के जो सूरे थे वो सीरियल से नहीं थे, उनका क्रम संख्या ठीक करते हुए एक नया कुरान मजीद तैयार कर दिया है। मैंने प्रधानमंत्री जी को उसका एक मॉडल भेजा है अपने पत्र के साथ में और उनसे कहा है कि इस कुरान मजीद को सभी मदरसों में और मुस्लिम समाज में पढ़वाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं और बहुत जल्द ये कुरान मजीद मार्केट में भी उपलब्ध होगा, जो मैंने सही किया है और यही सही कुरान मजीद। अस्सलामु अलैकुम वल फितनतु अकबरु मिनल क़त्ल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 217 में कहा कि फ़ितना जो है क़त्ल से बड़ा है। अभी 2 दिन से एक फ़ितना चल रहा है जो सो कॉल्ड राफ़िदी शिया वसीम रज़वी, जो हम जानते हैं कि जो कुरान का दुश्मन है, इस्लाम का दुश्मन है, सहाबा का दुश्मन है, अल्लाह का दुश्मन है, कुरान का दुश्मन है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है। चंद महीने पहले उसने जो है कुरान मजीद के बारे में कई बातें कही थी। कहा कि 26 आयतें कुरान मजीद में से निकाल देना चाहिए। वसीम रज़वी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला था और सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो उसने अब एक नया फितना लेकर अब मार्केट में आया है। एक तो देखने से उसकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि बेचारे को कुछ मेंटल प्रॉब्लम है, यानी साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मेंटल इश्यूज़ है उसके, उसी की वजह से ये सब हरकतें कर रहा है। दूसरी बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि जो हुक्मरान हैं, जो इसके आका बैठे हुए हैं, वो सब इससे ये करवा रहे हैं। ये हमको बात सबसे पहले समझना चाहिए, क्योंकि वसीम रज़वी तो एक मोहरा है। बड़े लोग जो है, बड़े हुक्मरान जो है, इसके आका जो है, इससे ये काम करवा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। अब ये जो हमारे सामने जो फेस वैल्यू बनकर आ रहा है, अब इसने नया फितना डाला। नया फितना ये है कि इसने कहा है कि कुरान मजीद में से नऊज़ बिल्लाहि मिनज़ ज़ालिक जो है 26 आयतों को निकाल कर इसने कुरान मजीद को नया बनाया है और जो तरतीब कुरान मजीद की है उसको, कुरान मजीद की जो सूरों की तरतीब है उस सूरों की तरतीब को इसने सही किया है। एक मिसाल से मैं आपको समझा देता हूँ। हालांकि हम ये नहीं चाहेंगे कि वसीम रज़वी के साथ ऐसा कुछ हो। मिसाल के तौर पर अगर जो है वसीम रज़वी का एक्सीडेंट हो जाता है, हालांकि हम ये नहीं चाहते हैं, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका एक पैर निकाल दिए, उसका एक हाथ निकाल दिए, तो क्या हम उसको एक नया वसीम रज़वी कहेंगे? हम कहेंगे कि नहीं, वसीम रज़वी तो वही है भाई। तो उसी तरह कुरान मजीद में से चंद आयतें निकालने से कुरान मजीद नई नहीं हो जाती। नई कुरान मजीद का माना ये है कि बिल्कुल रिप्लेस करना, और हरगिज़ नहीं हो सकता, क़यामत तक नहीं हो सकता। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह हिज्र की आयत नंबर 9 में कहा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि बेशक हमने कुरान मजीद को नाजिल किया है और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। तो कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मेदारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है। और हम ओपन चैलेंज करते हैं कि कोई कुरान मजीद को बदल नहीं सकता, कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। उसमें से चंद आयतें निकाल कर उसको ये कह देना कि वो नहीं है। मिसाल के तौर पर वसीम रज़वी को आधा गंजा कर दिया जाए या फिर आधी उसकी मुच्छी काट दी जाए, काट कर कहे कि वसीम रज़वी नया है कोई, तो बोलेंगे कि नहीं, वसीम रज़वी तो वही है। तो उसी तरह 26 आयतें निकालने से कोई नई कुरान नहीं हो जाती, वो कुरान मजीद ही रहेगी। जैसा पारे भी होते हैं हमारे पास, एक पारा आप कोई हाथ में पकड़ कर ये नहीं कह सकता कि ये नई कुरान मजीद है, वो कुरान मजीद ही होगी। तो ये बेवकूफ़ जो है अब ये कहता है कि तरतीब इसने बदली। तो आप ये समझिए, इस बेवकूफ़ को तो सबसे पहले अरबी आती नहीं, और आज के ज़माने में कौन सी एक वही इसके पास आ गई जो तरतीब कुरान मजीद के इसके बताई है। क्योंकि कुरान मजीद की जो तरतीब है वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ही बताई है। अब क्या ये खादियानी के नक्शे कदम पर चलने वाला है? कहेगा अब नेक्स्ट वीडियो में कहेगा, नेक्स्ट फितना ये फैलाएगा कि मुझे वही आना शुरू हो गई। क्या ये भी फितना फैल सकता है? तो इन सब चीज़ों के लिए हमको तैयार होना चाहिए। ऐसे बेवकूफ़ों को जो है जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है एक बाज़ बनते हैं फितना फैलाने के लिए। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि फ़ितना जो है क़त्ल से बड़ा है। क़त्ल में हो सकता है कि थोड़े लोग मर जाएं, फ़ितने में ये होता है कि करोड़ों लोग फ़ितने के शिकार होते हैं और ईमान गंवा देते हैं, आखिरत गंवा देते हैं और अपनी ज़िंदगी गंवा देते हैं, अपनी जान गंवा देते हैं। तो ऐसे बेवकूफ़ों से अपने मुआशरे में होशियार रहिए। ऐसे बेवकूफ़ों को जो है मुआशरे में पनपने मत दीजिए, क्योंकि मासूम मुसलमानों के ईमान का शिकार भी ये बन सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 की आयत नंबर 88 में फरमाया कि अगर तुम कुरान मजीद पर ईमान नहीं लाते हो तो एक दूसरी रिप्लेसमेंट लेकर आओ जो कोई नहीं ला सकता। सूरह हूद सूरह नंबर 11 की आयत नंबर 13 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, एक सूरत नहीं ला सकते तो 10 आयतें लेकर आओ, 10 सूरे लेकर आओ, वो भी कोई नहीं कर सके। सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 की आयत नंबर 38 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, एक सूरत तो एटलीस्ट लेकर आओ, ये भी नहीं कर सके। और आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 24 में कहा, एटलीस्ट मिलती जुलती तो लेकर आओ।
तो ये भी नहीं कर सके। कौन नहीं कर सके? जो अरब के लोग थे वो नहीं कर सके, जिनकी मादरी ज़बान अरबी थी वो ये चैलेंज को कबूल नहीं कर सके। तो ये वसीम रज़वी कौन से जो है, कौन से खेत की मूली है, ये कौन इंसान है? इसको ना अरबी आती है ना कुरान मजीद ये सही तरीके से बराबर से पढ़ सकता है। इसकी बीवी बच्चों ने इसको धुतकार दिया, इसके भाई ने इसको धुतकार दिया, सोसाइटी ने इसको धुतकार दिया, सब इसको धुतकार रहे हैं। ये नया नया फितना लेकर मार्केट में आ रहा है ताकि मुसलमानों को भटका सके और इनके आकाओं को खुश कर सके। तो हमारा काम क्या करना है? कोई वायलेंट नहीं होना है, हमारे को कोई वायलेंस क्रिएट नहीं करना है, हमको कोई रिटर्न में फितना नहीं करना है। बस हम जो है क़ानून की मदद लेंगे और इस बदबख्त इंसान, इस जाहिल इंसान, इस गुस्ताख इंसान के ख़िलाफ़ हम केस दर्ज करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह दोबारा। तो अगर आप भी अपने एरिया में केस दर्ज करवाना चाहते हैं, FIR दर्ज करवाना चाहते हैं, तो हमारे नंबर 97000303 पर हमें व्हाट्सअप भेजिए ऑफिस पर। इंशाल्लाह आपको कंप्लेंट ड्राफ्ट दिया जाएगा। हम तो बस यही हमेशा हमारा काम यही है कि कंप्लेन करना और क़ानून की मदद लेना। तो यही अभी भी हम यही करेंगे कि आप क़ानून की मदद लीजिए, कंप्लेन करिए, FIR दर्ज करवाइए और इसके ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई इनिशिएट करने की कोशिश करिए। जज़ाकल्लाह खैर।